दीर्घ स्वर बनाए थे, उनके बनने के बाद देखिए आ बनाया और ई बनाई और ऊ बनाया। इनके बनने के बाद आगे बचता है ए और ओ। इससे आगे भी हैं गुण जो वृद्धि संधि है उसमें और भी आगे स्वर बनते चले जाएंगे। मूल स्वर कौन से बताए थे हमने? मूल स्वर बताए थे ए, ई और उ, ये बताए थे। इन मूल स्वरों के अंदर जब ए के अंदर ए मिल गया तो आ बन गया, ई के अंदर ई मिला तो ई बन गया, ऊ के अंदर ऊ मिला तो ऊ बन गया। तो इस तरह से जब उनमें आगे वृद्धि हो गई तो आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आ बनने के बाद हमारे कितने स्वर बन गए हैं अब? ए, आ, ई, ऊ और ऊ। आगे ए, आई, ओ, औ, ये बचे हुए हैं। लेकिन हम कौन से बनाएंगे? ए और ओ। ये स्वर गुण संधि के अंदर हम इनकी मात्राएं बनाना सीखते हैं। ये कहते हैं ए और आ, इनके बाद अगर ई आ जाए तो क्या बनता है? ए। अगर ए के बाद बड़ी ई भी आ जाए तब भी ए ही बनता है। और अगर आ के बाद छोटी ई आ जाए तब भी ए बनता है। और अगर आ के बाद बड़ी ई आ जाए तब भी आपका ए बनता है। देखिए ए और ई मिल करके ए बनाते हैं नर प्लस इंद्र। आपको मात्रा पे ध्यान देना है। जो मात्रा लगी है वो दो शब्दों को के बीच में लगी है। ये देखिए नर प्लस इंद्र, जो ए बना है तो रै के ऊपर ए की मात्रा आ गई, नरेंद्र। नर प्लस इस नरेश, वो नरेंद्र था, ये नरेश बन गया क्योंकि ए और ई मिल करके ए की मात्रा बना दी है इसने, यानी कि ए बना दिया है, छोटा ए। आ और ई मिल करके फिर से ए का निर्माण कर रहे हैं। महा आ और ई महेंद्र। मात्रा देखिए ध्यान से, ए ए ए। आ प्लस ई महेश ए बना तो महा प्लस ई तो महेश, ए की मात्रा। तो इस तरह से हमने सीखा कि ए के बाद अगर ई आ जाए, चाहे ये आ जाए चाहे ये वाली आ जाए, तब भी ए बनेगा आपका। और आ के बाद भी अगर आपकी या तो छोटी ई आ जाए या फिर ये बड़ी ई आ जाए तब भी आपका ए ही बनेगा। तो शब्द में ध्यान से आपको ही देखना है मात्रा कौन सी लगी है। जो पहले वाले शब्द थे, जो शब्दों का निर्माण किया हमने दीर्घ संधि के अंदर, उसमें क्या देखा था हमने कि आ की मात्रा, ये की मात्रा, ऊ की मात्रा, इन स्वरों की मात्रा जो है दीर्घ स्वरों की मात्रा होनी चाहिए। उससे पता चलता है यहाँ दीर्घ संधि है। और यहाँ हमें ए, छोटी ए वाला, ये देखनी है मात्रा कौन सी लगी है। तो इस तरह से हम पहचान जाएंगे कि ये गुण संधि है। अब देखते हैं ऊ के बारे में। ए के बाद ऊ आ गया तो ओ बन गया। सीधी बात है, ओ का निर्माण जो हुआ है वो किससे हुआ है? इस ओ का निर्माण अगर माने तो किससे माना जाएगा? अगर ए के बाद ऊ आ जाए, चाहे ये वाला ऊ आए या फिर ये बड़ा ऊ आए, बनेगा कौन? ओ। ऐसे ही आ के बाद या तो छोटा ऊ आ जाए या फिर बड़ा ऊ आ जाए, बनेगा कौन? ओ।
तो ओ का निर्माण करना हमने सीख लिया। इसका मतलब शब्द में के बीच में ओ की मात्रा मिलेगी आपको। कैसे, देखिए, ए और उ मिल करके ओ का निर्माण करते हैं। ज्ञान, ए न में क्या है, ए, ज्ञान प्लस उपदेश। ये देखिए शब्द के शुरू में उ बना हुआ है तो उ स्वर आया है, ज्ञानोपदेश, ओ की मात्रा लग गई न को। महा, आ प्लस उ, महा प्लस उत्सव, महोत्सव, वो की मात्रा लग गई। सबसे पहले हम ए की मात्रा के बारे में हमने बात कर ली, अब ओ के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा री की मात्रा वाली आ जाएगी। लेकिन पहचानना कहाँ है और कैसे, जब इसका विच्छेद करना आए, जब संधि को हम अलग अलग रूप में डालते हैं कि भी इसमें वर्ण कौन से जुड़े हुए हैं और कौन सा वर्ण बना हुआ है इससे, तो हम क्या करेंगे, अब जलोर्मी लिखा हुआ है, जैसे ये जलोर्मी है, तो इसको निकालने के लिए हमने जल निकाला तो हमने देखा इस पे मात्रा किसकी है, ओ की। जल के ऊपर, ल के ऊपर ओ की मात्रा है, तो हमें याद रखना है ओ किससे बना था। ओ बना था ऐसे और ऊ से, इससे। तो ए और ऊ से बना है तो इसका मतलब ओ की मात्रा लगी हुई है, तो हम आराम से इसको अलग कर सकते हैं। जल प्लस उर्मी है। अगर इसको पहचानने की बात है तो आप मात्रा से फट से पहचान जाओगे कि ओ की मात्रा लगी हुई है। अगर इसको अलग करना है तब भी आप ये पहचान जाओगे कि किससे बना था वो। आपको ये याद रखना है, ए और ऊ से, आ और ऊ से, या ए और ऊ से ये बना है, ओ बनता है। तो इस तरह से आप पहचान जाएंगे। जैसे महा प्लस उर्मी, महोर्मी, तो एक पहचान होती है। रटना नहीं होता, इन चीज़ों को पहचाना जाता है, समझा जाता है। जैसे ए और री, अर बनता है, देव ऋषि, और देव ऋषि, अर की साउंड सुनाई दे रही है। ये जो रे है, रेफ बोलते हैं इसको, तो ये ए और री बन करके अर की साउंड निकालता है। रे रेफ होता है, इसीलिए रे के बाद नीचे हलंत लगा हुआ है। देव प्लस ऋषि, आपको आएगी तो आवाज़ री की, देव ऋषि, लेकिन लिखने में जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो अलग अलग तो नहीं लिख सकते, इसीलिए रे की जो रेफ बोलते हैं, रेफ की जो मात्रा है रे वाली, वो ऊपर चली जाएगी। देव ऋषि, रे यहाँ न हो करके इस तरह से न लिख करके इसको हम, ये गलत हो जाएगा, इसीलिए इस तरह से लिखते हैं देव ऋषि। तो इस तरह से ये लिखा जाएगा। आ प्लस री, महाऋषि, तो इस तरह से ऋषि। जैसे राज प्लस ऋषि, तो इस तरह से राज ऋषि है तो राज ऋषि, इसको इस तरह से लिखेंगे हम। ये रे की मात्रा ऊपर चली जाएगी, राज ऋषि। तो ये गुण संधि भी हमारी हो गई। इससे आगे हम वृद्धि संधि लेकर के आएंगे। धन्यवाद देखने के लिए।